आज की बात। स्वागत। बौद्धों का सांस्कृतिक इतिहास, साहित्यिक इतिहास जैसे तक्षशिला से जुड़ता है, वैसे ही तक्षशिला से एक और नाम जुड़ता है और वो है कुमारलाभ। ये नाम बौद्ध साहित्य का, बौद्ध दर्शन का जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, अध्ययन करने वाले लोग हैं, वे जानते हैं, या फिर बौद्ध साहित्य को जो बारीकी से और नजदीकी से पढ़ते हैं वे भी जानते हैं। लेकिन वे लोग जो कुमारलाभ का नाम नहीं जानते, उनके लिए आज की बात यहाँ इस बात पर केंद्रित हो रही है कि कुमारलाभ का वास्तव में बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साहित्य में कैसा योगदान बनता है। हमने आज की बात में कभी आपसे जरूर कहा था कि सौत्रांतिक ये एक विधा रही है बौद्ध दर्शन की, बौद्ध साहित्य की। बुद्ध वचनों को जिन्होंने सुत्त के आधार पर स्वीकारा, यानी कि सुत्त में जो बुद्ध वचन आता है उसको जैसा का वैसा स्वीकारने वाले, उसे मानने वाले, उसको प्रचारित करने वाले, उसको विश्लेषित करने वाले, इनका वर्ग ये कहलाता है सौत्रांतिक, यानी कि जो सूत्र को मानते हैं, सूत्र को जानते हैं और सूत्र को विश्लेषित करते हैं। तो आइए आज जरा कुमारलाभ का एक छोटा सा परिचय आप तक पहुंचाते हैं। कुमारलाभ तक्षशिला से थे और तक्षशिला ये पूरी दुनिया में एक ऐसी शिक्षा संस्था के रूप में प्रचलित था कि जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। जैसे नालंदा में, विक्रमशिला में आते थे, वैसे तक्षशिला में भी आते थे। तक्षशिला के कुमारलाभ दरअसल पहली शताब्दी का इनका समय रहा है, ईसा पूर्व। जहां ये समय शुरू होता है, जहां से हमने अपनी सदी को गिनना चालू किए, और ये जो पहली शती है, जहां से पहली शताब्दी ईसा काल शुरू हो रहा है, और वहां से कुमारलाभ आते हैं। यही वक्त है नागार्जुन का, यही वक्त है आर्यदेव का, अश्वघोष का। बौद्ध जगत में इस बात को माना जाता है कि अश्वघोष, आर्यदेव, नागार्जुन और कुमारलाभ ये बौद्ध साहित्य के, ये बौद्ध दर्शन के ऐसे चमकते हुए सूरज थे उस वक्त के, जिसको चमकते सितारे कहा जाए, सब चमकते सूरज कहा जाए, जो सुत्त के आधार पर बुद्ध वचनों का ऐसा विश्लेषण करते थे कि जिसको कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर पाता था। कुमारलाभ ने जिस तरह से इस सौत्रांतिक मत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो वे बौद्ध साहित्य में और बौद्ध संस्कृति में एक खास मुकाम अपने लिए बनाकर गए हैं। वैसे अगर कुमारलाभ की बात करें तो कुमारलाभ को कोई कुमारलब्ध भी कहता है, कोई इसे कुमारलात कहता है, कोई इसे कुमारयान कहता है। ये अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, इतिहास में अलग अलग नाम इनके मिलते हैं। लेकिन कुमारलाभ के विषय में एक बात कही जाती है कि कुमारलाभ बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, कुशाग्र बुद्धि थे, और किसी भी बात को सुन लिए तो झट से समझ लेते थे। मतलब उनकी जो आकलन शक्ति थी बड़ी जोरदार थी, और इसके कारण कुमारलाभ बहुत जल्दी बुद्ध वचनों का जो उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो गहनता है, उस गहनता को वो बहुत जल्दी समझ गए। और इनका जो, अगर हम कहें कि पूरा जीवन कुमारलाभ का अगर देखें तो बुद्ध वचनों के अध्ययन में और उसके विश्लेषण में और उसके पुनर्लेखन में, मतलब जो विश्लेषित किया गया है उसको पुनः लिखने में, यही उनका जीवन दिखाई देता है। वैसे अगर शुरुआती दौर अगर देखा जाए कुमारलाभ का, तो वो तक्षशिला और उसके आसपास दिखता है। लेकिन धीरे धीरे कुमारलाभ की ख्याति इतनी बढ़ी कि वे सब तरफ जाने लगे, और सब तरफ उनका सम्मान भी होने लगा,
और उन्हें लोग प्रवचनों के लिए भी बुलाने लगे। हम आपको बताएं कि लगभग जो ऐतिहासिक जो सूचनाएं मिलती है उसमें इतना पता चलता है कि कुमारलाभ एक बौद्ध दार्शनिक के रूप में उन्होंने लगभग 20 ग्रंथों की रचना की, 20 ग्रंथों की, लेकिन आज उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। आप देखिएगा वो जो प्रतिक्रांति का वक्त, जिस वक्त में बौद्ध साहित्य को जलाकर नष्ट किया गया, बौद्ध भिक्षुओं को खत्म कर दिया गया, वो वक्त, उस वक्त में ये स्थिति हम देख रहे हैं कि 20 ग्रंथों की रचना कुमारलाभ ने की, लेकिन अभी उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। एक साक्ष्य आपको बताते हैं कि सम्राट अशोक ने एक स्तूप निर्माण करवाया था तक्षशिला में, और वो स्तूप उन्होंने वहां पर बनाया था जहां बोधिसत्व चंद्रप्रभ जो थे उन्होंने अपना शरीर दान किया था। उसी स्तूप के समीप उस संघाराम में कुछ भिक्षु भी निवास करते थे, और ये वो जगह है, ऐसा माना जाता है कि जहां कुमारलाभ का जन्म हुआ। अब इस बात के विषय में कोई एक मत नहीं है, लेकिन इतिहास में इसकी साक्ष्य जरूर मिलती है। ह्वेनसांग का एक जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग, उनका एक साक्ष्य मिलता है उनके यात्रा वर्णन में। वे कहते हैं कि पूर्व दिशा में अश्वघोष, दक्षिण में आर्यदेव, पूर्व के हिस्से में अश्वघोष, दक्षिण में आर्यदेव और पश्चिम में नागार्जुन और उत्तर में कुमारलाभ, ये समकालीन थे। तो यहां से इतना तो समझ में आता है कि अश्वघोष, आर्यदेव, नागार्जुन और कुमारलाभ ये एक ही काल के लोग हैं और एक ही काल में ये लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन ह्वेनसांग एक बात और भी कहते हैं कि कुमारलाभ, आर्यदेव, अश्वघोष और नागार्जुन, इन्हें उस वक्त के महाज्ञानी, महाराजा, इस तरह का उन्हें संबोधन दिया जाता था। यानी कि ऐसे ज्ञानी, ऐसे पंडित, ऐसे प्रकांड पंडित कि जिनके आगे फिर कोई नहीं। और इसलिए ये जो बौद्ध साहित्य का संवर्धन है और बौद्ध साहित्य का जो दर्शन है, ये दर्शन इनके द्वारा पहली शताब्दी में आगे बढ़ा है। यदि हम इस बात को देखें कि कुमारलाभ ने जो कुछ किए हैं उसमें 20 ग्रंथों की रचना, और ये 20 ग्रंथ जो है, ये 20 ग्रंथों की रचना मतलब एक ऐसा काम है कि जहां से मतलब बौद्ध साहित्य तो आता है, लेकिन बौद्ध साहित्य को और आगे बढ़ाते हुए उसमें अलग अलग तरह से विश्लेषणों को पहुंचाना। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, और वो उनका एक्चुअल बड़ा अच्छा संशोधन है। तो डॉक्टर साहब अपने एक अध्याय में भी लिखते हैं, उनका कहना है कि भाई सौत्रांतिक की स्थापनाएं महायानिक विज्ञानवाद की अवतारणा में सहायक सिद्ध मानी जा सकती है। सौत्रांतिक ने अपनी तार्किक आलोचना से बौद्ध दर्शन को पुनः अपनी मूल प्रकृति की ओर अग्रसर किया। ये जो उनके अध्ययन से जो बात निकल कर आती है कि सौत्रांतिकों ने क्या किया है, तो महायानिक विज्ञानवाद जो है, महायान का जो विज्ञानवाद है, उस महायानिक विज्ञानवाद को सौत्रांतिकों ने अपनी तार्किक आलोचना से बौद्ध दर्शन को पुनः अपनी मूल स्थापना की ओर लेकर आए। यानी इन ग्रंथों के द्वारा जो कुमारलाभ ने जिसकी रचना की, इसके द्वारा, या फिर हम कहें कि नागार्जुन या फिर अश्वघोष या फिर आर्यदेव, इनके द्वारा जो परंपरा आगे बढ़ी, इन परंपरा ने महायानिक विज्ञानवाद जो है, इस महायानिक विज्ञानवाद को एक आधार दिया, और वो भी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा। अब इस बात को
गंभीरता से समझना चाहिए। कुमार लाव का एक ग्रंथ है और वो ग्रंथ है कल्पना मंडितिका। ये जो कल्पना मंडितिका है, इस ग्रंथ में जैसे बौद्ध जातक मिलते हैं, वैसे जातक कथा के समान इसमें बुद्ध धम्म की शिक्षा देने वाली धार्मिक तथा मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह है। बड़ी अच्छी कथाएं हैं, कल्पना मंडितिका। और ये कथाएं, इनके इस ग्रंथ की रचना कुमार लाव ने की है, लेकिन ये भी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित करने के लिए एक कथाओं का सहारा लिया गया है और कथाओं के द्वारा इसे पहुंचाया गया है। एक बात समझिएगा कि साहित्यिक जब अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं तो अलग अलग विधाओं का सहारा लेते हैं। कोई कहानियों का सहारा लेता है, कोई कविताओं का सहारा लेता है, कोई बड़े लेखों का सहारा लेता है, कोई उपन्यासों का सहारा लेता है। ऐसे अलग अलग तरह से कुछ अभी आज के समय में हम देखें तो आज फिल्में हैं, नाटक है, इसके द्वारा भी अपनी बात को पहुंचाया जाता है। उस वक्त कुमार लाव ने बौद्ध साहित्य को और बौद्ध दर्शन को अपनी इस कल्पना मंडितिका के द्वारा उन्होंने कथाओं के सहारे पहुंचाया। तो ये एक बड़ा काम है सांस्कृतिक क्षेत्र का, साहित्यिक क्षेत्र का। इसमें हम लोग अगर देखें कल्पना मंडितिका को, तो कल्पना मंडितिका में हमें कुछ पद्य मिलता है, गद्य में मूल इसकी रचना है, लेकिन कहीं कहीं पद्य है, कहीं कहीं श्लोक है। मतलब गद्य और पद्य दोनों का इसमें मिश्रण है और ऐसा मिला जुला साहित्य उन्होंने निर्माण किया है। इन कथाओं में एक विशेषता मिलती है, कुमार लाव की ये विशेषता रही है कि इन्होंने बुद्ध भक्ति पर जो सेगमेंट आता है उस पर इन्होंने रचनाएं ज्यादा की है। आप देखेंगे बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है, इसमें भी आपको बुद्ध भक्ति नाम से एक विशेष अध्याय मिलता है। इस विशेष अध्याय को अगर देखेंगे बुद्ध भक्ति नाम से, तो इसमें जिस तरह के वर्णन दिए गए हैं, जो विश्लेषण बाबा साहेब ने दिए हैं बुद्ध और उनका धम्म में बुद्ध भक्ति नाम से, कुमार लाव ने उस वक्त में पहली शताब्दी में बुद्ध भक्ति पर इस तरह से ये रचनाएं की और ये 20 पुस्तकों की रचनाएं उन्होंने की है। इसमें ये उनका जो विशेष ग्रंथ है जिसे कल्पना मंडितिका कहा जाता है, इस कल्पना मंडितिका में इसी तरह की रचनाओं का सहारा लिया गया है। हम यदि देखें तो इनका सब जो काम है, इस काम को हम केवल ये साहित्यिक योगदान नहीं मान सकते, यह एक सांस्कृतिक योगदान है। और जैसे कि बाबा साहेब कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक इतिहास है, ये वैदिक संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, इन दोनों के सांस्कृतिक संघर्ष का इतिहास है। तो ये जो सांस्कृतिक संघर्ष है, कुमार लाव ने उस वक्त इस सांस्कृतिक संघर्ष को इस तरह से रखा था। बाबा साहेब ने भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए जब बुद्ध और उनका धम्म में इस बात को लिखे, तो उन्होंने आज के वक्त में बुद्ध के वचन किस तरह से लोगों के पास जाने चाहिए, उसका एक खाका बनाकर वो बुद्ध और उनका धम्म इस नाम से रखे हैं। 2000 साल बाद, 2500 साल बाद बुद्ध के और कुमार लाव के लगभग 2000 साल बाद। तो इस तरह से ये ग्रंथों का जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, ये सांस्कृतिक अभिव्यक्ति वहां से आती है। और यदि हम ये देखें कि उस वक्त में इसे हम क्यों ये सांस्कृतिक ग्रंथ कहें, सांस्कृतिक उपलब्धि कहें, तो इसमें चित्रों का भी इस्तेमाल दिखाई देता है। चित्रकथाओं के द्वारा भी बुद्ध भक्ति, बुद्ध वचन ये लोगों तक पहुंचाने का कुमार लाव ने प्रयास किया। आज की बात में हम लोग यहाँ रुकेंगे क्योंकि ये वक्त अब इजाजत नहीं देता है। तो कल आपसे मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।